प्रिय मित्रों, दो प्रकार के मृत्यु पाई जाती है, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। दो प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवन में हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और अपने जीवन में जो भी परमेश्वर हमें टाइम देता है, साल देता है, उसके अनुसार हम बिताते हैं और फिर अपने जिस देश में जाना है, स्वर्गीय देश में या नरक में जाना है, वहाँ जाते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने किस प्रकार से हुआ। तो वो हुआ शारीरिक जीवन और शारीरिक मौत। जब मौत आ जाती है तो हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं और जहाँ तक हमारे अस्तित्व की बात है, इस दुनिया में हमारा अस्तित्व एक प्रकार से खत्म हो जाता है, सिर्फ हमारा नाम रह जाता है थोड़े समय का। लेकिन दूसरा जो आत्मिक जीवन है और आत्मिक मौत है, उसमें अलग बात पाई जाती है। आत्मिक जीवन उस समय होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। तो वो तो हुआ आत्मिक जीवन। और उसके साथ साथ कंटिन्यूली, लगातार परमेश्वर के साथ हमारा जीवन इस शारीरिक मौत के बाद जो चलता है, वो हुआ आत्मिक जीवन। तो अगर हमने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया या एक तरह से हमने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया, तो हमारी आत्मिक मौत भी हो सकती है और उसको हम दूसरी मौत कहते हैं। बाइबल उसको दूसरी प्रकार की मौत कहती है। तो दो प्रकार के मौत हैं और दो प्रकार के जीवन हैं। यदि ध्यान से सुनिए, मेरा नया जन्म हुआ है तो सिर्फ मुझे एक मौत मिलेगी और वो है शारीरिक मौत। यदि मेरा नया जन्म नहीं हुआ, यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो मेरी दो मौत होगी। वो मौत होगी शारीरिक और आत्मिक मौत। अब इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभु परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इसी जीवन के बारे में, इसी मौत के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। आइए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 14 और 15 पद। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए जीवित न रहे, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मनुष्य हम सबों के लिए मरा। वो मनुष्य कौन था? ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो मनुष्य हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में हमारे लिए आया। उसने 33 साल अपना जीवन यहाँ बिताया और फिर उसने अपना बलिदान कर दिया। तो वो हमारे लिए, हमारे मौत के लिए, ताकि जो मौत हम सहना चाहिए था, आत्मिक मौत, उसको मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। ये हम पढ़ते हैं 14 पद में। क्योंकि मसीह का प्रेम, ये उसका असीम प्रेम है, मसीह का प्रेम जो हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। सब मर गए का मतलब क्या है? आप और मैं, वो सब मर जाते हैं पाप में। क्योंकि क्या लिखा हुआ है रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाया जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से 14वां पद में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। अब 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो मेरा केंद्र बिंदु है वो इस प्रकार से है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो मरा और जी भी उठा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मरा कि हम जीवित हो जाएं। वो उस मरणहार शरीर से, उस मरणहार आत्मा से हम क्या हो जाएं? जीवित हो जाएं और अनंत जीवन के हम सहभागी बन जाएं। यहाँ पर ये बात हम देखते हैं। अब एक और बात यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जब हम जीवित हो जाते हैं तो हम किसके लिए जिए? फिर से हम पुराने शरीर के लिए जिए, पुराने मरणहार शरीर के लिए जिए? ये प्रश्न उठता है, किसके लिए जिए? जी हाँ, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी कई जगह पे, गलतियों उसका 2 अध्याय और 20 पद। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद। क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहाँ पर वही बात हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि मरना, प्रभु यीशु मसीह का मरना हमारे लिए क्रूस पर हमारे लिए जीवन देने का कारण बन जाता है। अगर समझ लीजिए कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए, हालांकि वो हमारे लिए बलिदान हो गए, लेकिन अगर उदाहरण के लिए अगर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं होते तो आपके लिए और मेरे लिए और कोई दूसरी आशा रही नहीं, कोई भी और आशा नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम पाप में मर जाते, और पाप में मरने के बाद हमारी शारीरिक मृत्यु तो होती, आत्मिक मौत भी होती। और आत्मिक मौत का मतलब क्या है? परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग। कितनी भयंकर बात है, भयानक बात है, सोचने वाली बात है, गंभीर वाली बात है कि हम परमेश्वर की संगति से हमेशा हमेशा के लिए अलग किए जाते, उस आग के कुंड में जले जाते, उस अंधकार की दुनिया में बने रहते। वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। बाप रे बाप, ये अनंत मौत है और अनंत मृत्यु है जो परमेश्वर से अलग होकर के कर सकते हैं, हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज, शुभ संदेश तो इसी बात का है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। ये उसका असीम प्रेम है। अब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम। अच्छा, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम माँ बाप का प्रेम देखते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों का प्रेम माँ बाप के लिए देखते हैं, पति पत्नी का प्रेम होता है, और हमारे सगे संबंधियों का प्रेम होता है। कई प्रकार की प्रेमों की बातें हम देखते हैं। लेकिन ये जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए जो किया, वो असीम अगापे प्रेम कहते हैं, बलिदान वाला प्रेम। और इसी बलिदान वाले प्रेम की वजह से हम जो आत्मिक रीति से मरने वाले थे, अब उसमें एकदम से जीवन आ जाता है। अब जीवन कैसे आता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पूरी रीति से अपने पापों से पश्चाताप करते हैं
और उस पर विश्वास करते हैं, तब तो वो हमें अनंत जीवन का एक इनाम देता है, अनंत जीवन का उपहार देता है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, चाहे इस दुनिया में रहें या आने वाली दुनिया अर्थात स्वर्ग में। लिखा हुआ है एक जगह पर कि जब हम उस बलिदान वाले प्रेम पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के अतुल्य प्रेम और बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जी हाँ, और इसका मतलब यह है कि भाई हमारा एक प्रकार से रिजर्वेशन हो चुका, हम रिजर्व्ड हो गए स्वर्ग के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि हम रिजर्व हो गए स्वर्ग के लिए तो अपने आप को अपनी अभिलाषाओं में फेंकें। नहीं 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 नहीं, फिर तो आपका और मेरा कर्तव्य होता है कि अब अगर हम जिए, अगर तो खैर नहीं, पक्की रीति से बोलूँगा मैं कि जब हम नया जीवन प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जब हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, तो उस समय से हम अपने आप के लिए नहीं जिए, तो फिर किसके लिए जिए? हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए। मैं आपके लिए एक दो पद पढ़ूंगा जो इस बात को और साफ रीति से कहता है कि हम पुरानी चाल सी ना चलें। मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और देखते हैं यहाँ पर 15वां पद। पहला अध्याय 2 पद, 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वां पद। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है वो क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों क्या हो जाती है? मिटती चली जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पर इन पदों को पढ़ने के बाद मेरे प्रियो हम देख सकते हैं कि अब जो हमारा जीवन है अपनी अभिलाषाओं में नहीं बिताना है। उल्टी सीधे चीज़ें हम नहीं देखें, अश्लील चित्रों को ना देखें, अश्लील गानों को ना सुने, उल्टे सीधे जो संगति होती है, गलत संगति होती है उसमें ना जाएं, उल्टे सीधे काम ना करें, चोरी चपाटा जो पहले करते थे, धोखाधड़ी करते थे, झूठ बोलना, धोखा देना, ईर्ष्या करना, ये क्या है? ये अपने लिए जीवन जीना होता है। मनुष्य स्वार्थ के लिए, पैसों के पीछे भागना। आज पूरी दुनिया क्या कर रही है? पैसों के पीछे भागती है कि नहीं? तो हमें अब इन चीजों को छोड़ करके जब हम प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थान प्राप्त कर लिए हैं, यीशु मसीह में हम जीवित हो गए हैं, जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे हैं, जो डायग्राम मैंने आपके सामने रखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान होता है। हम मरे हुए जीवन में से निकल करके एक जीवन की आशा लेकर के जीवित रहते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान भी देना है कि ऊपर क्रूस है, लाल कलर का जो क्रूस लगा हुआ है वो इस बात को दर्शाता है कि वहाँ मैंने अपने पापों को गाड़ दिया, वहाँ मैंने अपने पापों के ऊपर क्या कर दिया? कीले ठोक दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया, उसके शरीर पर कीले ठोकी गई, उसको मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, तो उसी प्रकार से आपको और मुझको क्या करना है? अपने शरीरों को क्रूसीफाई करना है। मतलब क्रूसीफाई का मतलब आत्मिक रीति से, हमारे मानसिक रीति से हम उसको क्रूसीफाई करें, क्रूस पर चढ़ा दें। हमारी आशाओं को, हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारी जो
अभिलाषाएं हैं, जो मैंने जिसके बारे में अभी आपके सामने पढ़ा। तो जब हम ये करते हैं क्रूस पर, तो हमें प्रभु यीशु मसीह एक नया पुनरुत्थान का सामर्थ्य देता है, और उस सामर्थ्य के द्वारा हम एक नया जीवन जीते हैं। एक बहुत ही अच्छा पुराना गाना है, शायद आपको याद होगा यदि आप ये गाना सुने हैं। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा पूरा मानसिकता, पूरी सोच विचार, पूरा व्यवहार, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता है, बदल जाता है। हाँ, बदल जाता है। और उस बदला हुआ जीवन अर्थात पुनरुत्थान वाला जीवन, नया वाला जीवन, जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही आपको और मुझको भी हम जी उठते हैं अपने पापी जीवन से, और हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अपना जीवन बिताते हैं। तो आगे को जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, तो हम आगे को अपने लिए न जिए। किसके लिए जिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारी बातों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे विवेक में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो फल पाए जाते हैं, उसके द्वारा हम जिए। जी हाँ, एक पुनरुत्थान वाला जीवन, एक नया जीवन। देखो, लिखा हुआ है बाइबल में, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखिए सब बातें नहीं हो गए। अभी कुछ समय पहले हमारे घर के सामने 2-3 ऐसे पेड़ थे, और बहुत बढ़ गए थे वो, और बहुत ही खराब दिख रहा था। डालियां सूख गई थी, पत्ते सूख गए थे। तो हमने क्या किया, उसके आधे से ज़्यादा उसको काट दिया, पूरा नीचे तक। और तब वो पहले तो खूब अजीब सा लगने लगा, पत्ते नहीं, डालियां नहीं, सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन अब हम देख रहे हैं करीब 2 महीने के बाद उनमें छोटी छोटी बड़ी नन्ही सी वो पत्तियां निकल रही हैं, फिर से पत्तियां निकल रही हैं, नया सब कुछ निकल रहा है, ग्रीन, नया हरा सा, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक उसी प्रकार से आपके और मेरे जीवन में वो नई पत्तियां, नए विचार, नया व्यवहार, नई सोच, नई मानसिकता, तो ये जब हमारे जीवन में आता है तो हम पुनरुत्थान वाला जीवन बिताते हैं। जो मैंने आपके लिए पढ़ा और वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 14 और 15 पद, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, क्योंकि हम मरे हुए थे, हम सब मर गए। जब वो मरा तो हम सब पापों में मर गए, लेकिन जब वो जी उठा तो हम सब भी जी उठते हैं, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 5:14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जिए जो मरा और जी भी उठा। तो मरा और जी भी उठा वो कौन है? जी हाँ, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठे। तो आज के अध्ययन के लिए हमारे छोटे से इस एपिसोड में हमने देखा कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने शरीरों को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका दें, जैसा वो हमारे लिए बलिदान हो गया, और उस पर विश्वास करें,
और एक नया पुनरुत्थान वाला जीवन आगे को हम प्रभु परमेश्वर के लिए जिएं। और यही बाइबल हमें बताती है। तो हमारा जीवन न सिर्फ बहुत सार्थक, बहुत अच्छा होगा इस जीवन में, लेकिन आने वाले जीवन में भी, अनंत जीवन में भी हम लगातार इस प्रकार का जीवन बिताते रहेंगे। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।